जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज शनिवार है, सैटरडे। और जय हनुमान जी, जय श्री राम। आज सैटरडे है और 23 तारीख है, 23 मार्च। और अभी टाइम हो गई सुबह की 10:05। और कल हमारा निफ्टी शायद 22,096 पे क्लोज हुआ। तो चलिए आज बात करते हैं रेस्ट ऑफ द वीक, जो आने वाली नेक्स्ट वीक की, जो कि 3 दिन का वीक है। और प्लस मंथली क्लोजिंग भी नेक्स्ट वीक आ जाएगी, निफ्टी की मंथली क्लोजिंग भी, क्योंकि उसके बाद हमारा अप्रैल में ही मार्केट खुलेगा। जैसा आप जानते हो कि नेक्स्ट वीक फ्राइडे को छुट्टी है, 29 तारीख है नेक्स्ट वीक की फ्राइडे को। सैटरडे संडे ऐसे ही छुट्टी रहती है। 30-31 को छुट्टी, 1 तारीख को हम मंडे को ही खुलेंगे। तो देखिए, कल मैंने आप लोग को वीडियो में जब बोला 3:30 बजे कि मार्केट, मुझे अमेरिकन मार्केट या तो आज गिरेगा या मंडे को गिरेगा। डेफिनेटली मंडे को हमारी छुट्टी है होली की। तो कल देखिए मार्केट, अमेरिकन मार्केट 350 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया, 300 कितने पॉइंट गिर गया कल। और जो अमेरिकन मार्केट, मैंने बोला था बी केयरफुल अमेरिकन्स, है ना, एक बार गिरावट आएगी वहाँ पे। तो कल ही कमाल हो गया, जब हम बंद हो रहे थे तब हम डाउ जोन्स फ्यूचर्स प्लस में चल रहा था। और मेरा वीडियो आपको पता ही, मैंने 3:30 के बाद बना देता हूँ। उस समय तक डाउ जोन्स फ्यूचर प्लस में चल रहा था। रात को आपने देखा 350 पॉइंट से ज़्यादा गिर के बंद हुआ। और यही अमेरिकन मार्केट जो सिर्फ एक दिन पहले, 2 दिन पहले ऑल टाइम हाई बनाया था 39,887 का, कल पहुंच गया है 39,450 पे, 39,450 के करीब। तो ये तो एक प्रूफ हो गया आपको। प्लस हमारा गिफ्ट निफ्टी जो कल बंद होने के बाद पॉजिटिव दिख रहा था, वो भी 56 पॉइंट अभी आपको माइनस दिखा रहा है। 56 पॉइंट्स, 22099 दिखा रहा है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बात राइट हो रही। ऐसा क्यों राइट हो रहा हूँ मैं, सुन लीजिए। इसका कारण क्या है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मंगलवार को हमें गिरावट हो सकती है। देखिए, एक तो हमारा कल का फ्राइडे का डाउ जोन्स ख़राब हो चुका है, ये तो हमको पता चल गया। मंडे को भी हमारी छुट्टी है, तो मंडे को भी हमको रात तक इंतज़ार करना पड़ेगा डाउ जोन्स क्या सिग्नल दे रहा है। और ट्यूसडे को सुबह हम अपना मार्केट की शुरुआत करेंगे आफ्टर सेलिब्रेटिंग होली। बट क्योंकि आपको पता है कि होली वाले दिन हमारी छुट्टी है, तो हमको पूरे आज जो फ्राइडे का नाइट का ग्लोबल क्लू प्लस मंडे का पूरे दिन का ग्लोबल क्लू डाइजेस्ट करना रहेगा। प्लस हम 20 SMA को कल टच जरूर किए, लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाए निफ्टी में। और आपको मैं इसका एक मुख्य, क्योंकि दोनों में 10 EM है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में 20 EM से नीचे आ चुकी है, जो मेरा पहला साइन होता है शॉर्ट टर्म में सेल करने का, शॉर्ट टर्म में। प्लस दोनों ने कल 20 SMA को पार नहीं कर पाए क्लोजिंग बेसिस। निफ्टी का 20 SMA 22,180 के करीब है, 170 के करीब है। तो कल का हाई 180 बनाया और वहाँ निफ्टी रुक गया। और बैंक निफ्टी में भी कल हम 46,900 समथिंग का हाई बना के रुक गए। तो दोनों में, और बाद में लास्ट में आपने देखा अच्छी गिरावट आई लास्ट के 20-25 मिनट में, आधे घंटे में। तो वो सिग्नल था बॉस कि मंगलवार को एक बड़ी गिरावट हुई। और बाकी कोई ग्लोबल क्रूज ऐसे ख़राब नहीं, क्योंकि क्रूड भी थोड़ा कंट्रोल में वापस आ गया। जो ब्रेंट क्रूड था वो 88 तक पहुंच गया था, वो वापस 85.50 पे आ गया। और जो नाइमेक्स क्रूड था वो भी 83 क्रॉस कर दिया था, वो वापस 80 के नज़दीक आ गया। तो ये थोड़ी अच्छी खबर है। डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर निकल गया, मगर उसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो बॉन्ड यील्ड जो है वो कंट्रोल में है। 2 ईयर्स बॉन्ड यील्ड या 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड यूएस की कंट्रोल में है। तो और कल गोल्ड सिल्वर की भी पिटाई होके ही बंद हुए। जो उन्होंने डे बिफोर यस्टरडे जो गैप अप करके जोरदार गोल्ड ने $2225 का हाई बनाया, वो वापस से अब 2166 डॉलर पे आ गया है फ्यूचर्स में। तो लेकिन मुझे अभी भी गोल्ड बहुत बुलिश लगता है। ठीक है,
और सिल्वर भी मुझे बहुत बुलिश लगता है, याद रखिएगा ये दोनों। अब मार्केट में क्या हुआ, 6 तारीख को बैंक निफ्टी ने एक हाई बनाया था 48,161, इस मार्च की बात कर रहा हूँ। 6 मार्च को बैंक निफ्टी ने एक हाई बनाया था 48,161 और 20 मार्च को उसने लो बनाया 45,828। 6 मार्च को बैंक निफ्टी ने एक हाई बनाया था 48,161 और 20 तारीख को बैंक निफ्टी ने एक लो बनाया 45,828। 2333 पॉइंट 2333 पॉइंट्स गिरा 6 तारीख के हाई से 20 तारीख के लो तक। अब वहाँ से रिकवरी होके 46,950 करीब गया है, तो 1000 पॉइंट रिकवर किया 2333 में, लेकिन अभी भी वो 50% रिकवरी नहीं कर पाया। 50% रिकवरी अभी तक भी नहीं हुई है बैंक निफ्टी में, जो 6 तारीख के हाई से अभी तक की गिरावट हुई। इसके खिलाफ अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने 11 तारीख को हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई 22,526 का। 22,526 का एक ऑल टाइम हाई बनाया था बैंक निफ्टी ने, और वहाँ से बैंक निफ्टी 21,710 तक आया था 20 तारीख तक। 11 तारीख को हाई, 20 तारीख को लो, और 21,710, ये टोटल गिरा 816 पॉइंट्स। उसमें से बैंक निफ्टी निफ्टी 816 पॉइंट जो गिरा है 22,526 से लेके 21,710 तक, वहाँ से रिकवर करके कल हम 22,180 तक आ गए। 22,180 तक आ गए, यानी कि मोर देन 50% रिकवरी कर लिया। जो फॉल आई, बैंक निफ्टी 50% भी कर नहीं पाया अभी तक, 2333 पॉइंट की फॉल आई। तो ये क्या बोल रहा है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है कंपेयर टू निफ्टी एज पर दिस। लेकिन निफ्टी भी 61.8% अचीव नहीं कर पाया। 61.8% क्या होता है, ये जो फॉल आई है 816 पॉइंट्स की, इसका 61.8% आप घर पे निकाल लेना और उसको 21710 पे ऐड कर देना 21,710 पे, तो आपका रिजल्ट आएगा 22,214, 22,214। जब तक निफ्टी 22,214 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, ये सिर्फ सेल ऑन राइज है। इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर आपको दे दिया मैंने, 22,214। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है ये सेल ऑन राइज है, और मुझे ऐसा लगता है लो भी शायद टूट जाएगा 21,710 वाला। अब आज ये मंथली क्लोजिंग भी नेक्स्ट वीक ही है। पिछले महीने हमने निफ्टी में 22,297 का हाई बनाया था 22,297 और लो बनाया था 21,530 का, और क्लोजिंग आई थी 21,982। अभी हम पिछले मंथ की क्लोजिंग से ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि हमारी अभी तक कल की क्लोजिंग थी 22,096। पिछले मंथ का लो था 21,530, उससे भी हमने हायर लो बनाया अभी तक 21,710। तो सब फैक्टर में हम सही है, लेकिन अभी भी 3 दिन बाकी है, हो सकता है वो लो टूट जाए 21,530 का। हमने नया हाई जरूर बनाया इस मंथ में 22,526 का ऑल टाइम हाई, क्योंकि पिछले मंथ तक ऑल टाइम हाई 22,297 था, और पिछले मंथ का लो था 21,530, और पिछले मंथ की क्लोज थी 21,982। अगर हम इस मंथ में 21,982 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाए, क्योंकि अब 3 ट्रेडिंग डेज बचे हैं, मंगल बुध गुरु, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, इसमें हमको 21,982 के ऊपर क्लोज करना बहुत ज़रूरी है मंथली बेसिस पे, और मुझे लगता है शायद हम 21,500 तक भी जाएंगे इन 3 दिनों में। अब बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे सर म्यूचुअल फंड, अरे घंटा म्यूचुअल फंड, साले कितने दिन से तो तेज़ी हो रही है, तुम ऑल टाइम हाई पे हो, वहाँ से अगर अभी तक 4% नहीं गिरा निफ्टी ऑल टाइम हाई से, 22,526 का 4% कितना होता है, 5% कितना होता है, 5% तक करेक्शन नहीं है, पुल बैक नहीं है, सॉरी पुल बैक बोलते हैं 5% को, तो 5% तो आएगा। अगर मैं 5% जोड़ूँ 22,526 का इंटू 5%, 1126 पॉइंट गिरना चाहिए 22,526, तो
22,526 माइनस 1126, 21,400 का टारगेट बैठ रहा है मेरा इसको, और वहाँ मैं बाइंग करूँगा। मुझे लगता है इस मंथ में हमको 3 दिनों में 21,400 दिखाई देगा। अब इसका कारण मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अगर आप 10 और 20 का मुंह देखोगे दोनों में, 10 और 20 EMA का, तो दोनों का मुंह नीचे की तरफ झुकाव में है और SMA ऊपर आ चुकी है। जब जब SMA काफ़ी ऊपर आ जाती है EMA से, वो सिग्नल होता है कि मार्केट में एक ट्रेंड गिरावट का आ गया है। और SMA काफ़ी ऊपर आ गई है क्योंकि SMA जहाँ निफ्टी की EMA 20 EMA 22,080 पे है, उसकी SMA 22,167 पे है। 20 SMA कितनी है, 22167, और 20 EMA कितनी है, 22080 के करीब, तो 22090 के करीब। तो दोनों में आप देखो 77 पॉइंट का फ़र्क है। और कल निफ्टी ने स्पॉट में खाली SMA को टच किया, 180 का हाई बना के क्लोज तो 22,096 पे किया, EMA से ऊपर कर दिया लेकिन SMA से ऊपर नहीं कर पाया। ये सिग्नल था टच एंड गो। अब एक बार मुझे लगता है जो रिसेंट लो बनाया 21,730 वो इसी वीक में टूटेगा, ये मेरा व्यू है। हाँ, मैं मंगलवार की कंफर्म मंदी बोलता हूँ, लेकिन बुधवार को अगर मार्केट रिवर्स होता दिखा तो मैं आपको चेंज करके बता दूंगा, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है ये 3 दिन में गिरावट रहेगी, ठीक है। और मार्केट एक बार 21,530 जो पिछले महीने का लो है, या तो उसको टेस्ट करेगा या उसके नीचे जाएगा एक बार, ठीक है। ये मुझे लगता है। उसका वैलिड रीज़न क्या है कि दोनों EMA का मुंह, जो शॉर्ट टर्म की 2 EMA होती है 10 और 20, दोनों का मुंह बैंक निफ्टी में भी नीचे की तरफ है और निफ्टी में भी नीचे की, दे आर इंक्लाइनिंग डाउनवर्ड्स। वेन एवर द शॉर्ट टर्म EMA 10-20 आर इंक्लाइनिंग डाउनवर्ड्स, इट इंडिकेट्स द करंट ट्रेंड हैज़ टर्न नेगेटिव। एक सेकेंड, करंट ट्रेंड हैज़ टर्न नेगेटिव, ये इंडिकेट करता है। तो ये समझ लीजिए ये कारण था कि ये नेगेटिव हो गया। और अब आ जाइए दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ कि कल जो क्लास होगी आप चाहो तो अभी ज्वाइन कर लो इमीडिएटली, प्लीज़ ये मौका मत छोड़ो, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। क्योंकि उसके बाद आपको जब सुनाई देगी कि 30,000 40,000 फीस हो गई, फिर आपको हिम्मत ही नहीं होगी। और मैं चाहता हूँ जितना कम में आप ज्वाइन कर लो। प्लस होली टू होली ग्रुप भी जो है 1 साल की ट्रेडिंग ग्रुप, वो 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, 26 से होली के अगले दिन से, और नेक्स्ट होली तक चलेगी। उसकी फ़ीस 9,000 रुपये, वो ट्रेडिंग के लिए। और सीखने वाली कल क्लास स्टार्ट हो जाएगी वापस। एक वीक की खाली एक क्लास हुई है लास्ट संडे को, उसमें हम कैंडल स्टिक के बारे में सिर्फ डिस्कस किया, उसका वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा। लेकिन आपको कोई भी वीडियो अगर आपने कभी भी वेबिनार के शेयर किए कहीं पे भी, तो आप पे लीगल एक्शन ले लिया जाएगा। ये आपसे हम एक डिक्लेरेशन लेते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो यही है। और लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट अब आ रही है। जब 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 मियाद ख़त्म हो जाती है, जब टाइम ख़त्म हो जाता है, तब तुम लोग बोलते हो। तो चलो, होली का पावन पर्व है, आप लोग टिल 25 तारीख तक 25,000 दे के ज्वाइन कर लो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट ग्रुप। इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ट्रेड्स बताए जाएंगे, यानी कि डिलीवरी वाले, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए 25,000। मुझे लगता है जो इन्वेस्टर है जिसका पोर्टफोलियो 5 लाख 10 लाख का है, उसके लिए बहुत ये कम फीस है लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम मतलब टिल यू डाई और आई डाई फर्स्ट, ठीक है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। आप व्हाट्सअप करिएगा 9635476788 पे, 9635476788 पे अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो और लिख के भेजिएगा कि सर मुझे वेबिनार ज्वाइन करना है या होली की वो ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन करनी, तो आपको जवाब मिलेगा। लेकिन भूल से भी व्हाट्सअप कॉल और फ़ोन कॉल किए तो ब्लॉक हो जाओगे।
और ज़बरदस्ती आगे आपका जो कांटेक्ट है मुझसे करने का जो एक माध्यम था वो भी ख़त्म हो जाएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद एंड विशिंग एवरीवन हैप्पी होली इन एडवांस। खूब मज़े करिए होली में, अपने घर वालों के साथ रंग गुलाल खेलिए, लेकिन वो पक्के वाले रंग कम लगाइएगा, एलर्जी वगैरह होती है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।